दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है आधुनिक भारत के इतिहास का भाग 10, जिसमें हम भारत में प्रमुख समाचार पत्र और पत्रिकाएं तथा सांप्रदायिकता के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये वीडियो टीजीटी पीजीटी परीक्षा, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नेट जेआरएफ इतिहास के साथ साथ सामान्य अध्ययन के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 10। दोस्तों आज की वीडियो हम शुरू करेंगे भारत में सांप्रदायिकता के विकास से। और आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के स्वाधीन होने की घोषणा किस दिन की गई थी, आपको बताना है। ऑप्शन है 3 जून 1947, 15 अगस्त 1947, 4 जुलाई 1947 और 16 अक्टूबर 1947। तो सही उत्तर है दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के स्वाधीन होने की घोषणा 3 जून 1947 को की गई थी। दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट द्वारा पारित वह विधान है जिसके अनुसार ब्रिटेन शासित भारत का दो भागों भारत और पाकिस्तान में विभाजन किया गया। और भारत के विभाजन से संबंधित जो माउंटबेटन योजना थी उसकी सरकारी तौर पर घोषणा 3 जून 1947 को की गई थी। माउंटबेटन योजना जो 3 जून 1947 को घोषित हुई थी, इसके फलस्वरूप ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, जो कि 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हुआ था। इसमें भारत और पाकिस्तान नामक दो डोमिनियनों की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की तिथि नियत की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत को सत्ता हस्तांतरण की अंतिम तारीख कब तय की थी? जून 1947, अगस्त 1947, जून 1948 या अगस्त 1948। तो सही उत्तर है दोस्तों, ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत को सत्ता हस्तांतरण की अंतिम तारीख जून 1948 नियत की थी। और भारत की स्वतंत्रता के समय क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। उनका कार्यकाल 1945 से 1951 तक था और इस दौरान ब्रिटेन में लेबर पार्टी सत्ता में थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में ये घोषणा की कि अंग्रेज जून 1948 के पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत भारत छोड़ देंगे। तो तिथि है दोस्तों जून 1948 के पहले क्लीमेंट एटली ने घोषणा की थी कि ब्रिटिश भारत से जो है अपना जो शासन है वो छोड़ देंगे। अगला प्रश्न है, 1947 में भारत विभाजन के बाद किसी संयुक्त रक्षा समिति जिसे सैनिक कर्मचारियों, हथियारों और युद्ध सामग्रियों के विभाजन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उसका सर्वोच्च सेनापति बनाया गया? ऑप्शन है रेडक्लिफ, माउंटबेटन, इसमे या एचिनलेक। तो सही उत्तर है दोस्तों आचिनलेक। 1947 में विभाजन के बाद आचिनलेक को संयुक्त रक्षा समिति जिसे सैनिक कर्मचारियों, हथियारों और युद्ध सामग्रियों के विभाजन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उसका सर्वोच्च सेनापति बनाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न कथन किसका है? अभिरक्षण की मांग करने वाले मुसलमान मूर्ख और इसे अस्वीकार करने वाले हिंदू उनसे ज़्यादा मूर्ख हैं, ये कथन किसका है? तो ऑप्शन है आपके अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना या जवाहरलाल नेहरू। तो सही उत्तर है दोस्तों उपरोक्त कथन अबुल कलाम आज़ाद का है, यानी ऑप्शन ए आपका सही है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। 1928 के कलकत्ता के सर्वदलीय सम्मेलन में जिन्ना ने कहा था कि हम सब इस धरती के बेटे हैं, हमें साथ रहना है। मेरी बात मानिए कि भारत तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक हिंदू और मुसलमान एक नहीं हो जाते। 1930 के गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने पाकिस्तान के रहमत अली द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को ठुकरा दिया था और हिंदू मुस्लिम अंतर्द्वंद और आरोपों से परेशान होकर जिन्ना 1930 से 1939 तक इंग्लैंड में रहे थे। अगला प्रश्न है, जिन्ना के बारे में सही कथन क्या है? उन्होंने होम रूल आंदोलन का समर्थन किया था। देखिए, उन्होंने असहयोग आंदोलन का विरोध किया था। इसके अलावा बेवेल योजना अस्वीकार की थी, या तीनों ही कथन सही हैं? तो इसमें से जिन्ना के बारे में सही कथन क्या है? तो सही उत्तर है दोस्तों तीनों कथन सही है। मोहम्मद अली जिन्ना ने एनी बेसेंट की ऑल इंडिया होम रूल लीग का समर्थन किया था।
उन्होंने असहयोग आंदोलन का विरोध किया और बेबिल योजना को अस्वीकार किया था। इसलिए जिन्ना के संबंध में ये तीनों कथन सही हैं। दोस्तों, मोहम्मद अली जिन्ना ने 1928 ईस्वी के नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया था और मार्च 1929 में 14 सूत्री मांगे प्रस्तुत की थी। अक्टूबर 1939 में 8 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र के बाद 22 दिसंबर 1939 को जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था और जिन्ना ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो आप जानते हैं भारतीय मुसलमानों के लिए पाकिस्तान शब्द का पहला प्रयोग कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्र रहमत अली ने अपने पत्र नाउ आर नेबर में किया था। अगला प्रश्न है, देखिए, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप जानते हैं चौधरी रहमत अली ने, जो दोस्तों चौधरी रहमत अली कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का छात्र था, उसने भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुस्लिम लीग ने पहली बार पाकिस्तान की मांग कब की थी? तो सही उत्तर है 1940 में। दोस्तों, 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी और इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की थी और जिन्ना ने अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा था कि वे एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने कब पृथक मुस्लिम राज्य की मांग की थी? तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने एक अलग पृथक राज्य की मांग की थी और ये अधिवेशन मुस्लिम लीग का लाहौर में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान संबंध प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित हुआ था? तो सही उत्तर है 1940। दोस्तों, 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन में प्रसिद्ध लाहौर प्रस्ताव, या जिसको पाकिस्तान प्रस्ताव कहा जाता है, पास किया गया था और इसके तहत भारत का विभाजन कर एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई और इस प्रस्ताव को फजलुल हक ने प्रस्तुत किया और खलीकुज्जमा ने इसका अनुमोदन किया था। इसकी रूपरेखा तैयार करने में सर सिकंदर हयात खां, फजलुल हक और खलीकुज्जमा की विशेष भूमिका थी। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में एम ए जिन्ना ने 2 राष्ट्रों के सिद्धांत को प्रस्तावित किया था? दोस्तों, आपको बताना है। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, लाहौर अधिवेशन 1940। लाहौर अधिवेशन 1940 में दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना ने 2 राष्ट्रों के सिद्धांत यानी भारत और पाकिस्तान के सिद्धांत को जो है प्रतिपादित किया था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो सही उत्तर है दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में जो है आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिमों के शिमला प्रतिनिधिमंडल ने एक केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया था और इसका उद्देश्य मुसलमानों के हितों का संरक्षण था। और दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना जो है, ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण है कि दिसंबर 1906 के सम्मेलन में अध्यक्ष और राजनीतिक दलों की बैठक ने ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किया था। तो दोस्तों देखिए, विकल्प में 3 नाम रहने पर या कोई 2 नाम रहने पर संस्थापक के रूप में पहले नंबर पे सलीमुल्लाह खान, दूसरे नंबर पे आगा खां और तीसरे नंबर पर मोहसिन मुल्क का नाम होगा। ढाका में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन मुस्लिम लीग का मुख्यालय लखनऊ में बनाया गया था और आगा खां इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम लीग 1906 का संस्थापक था? आपको बताना है। ऑप्शन है आगा खां, सलीमुल्लाह खां और सर सैयद अहमद खां और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसमें सलीमुल्लाह खां का नाम आएगा। और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का संस्थापक कौन था? तो सही उत्तर है नवाब सलीमुल्लाह खां। अब आइए देखते हैं भारत में स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण समाचार पत्र, पत्रिकाएं और पुस्तकों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए, प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुनर्जागरण कवि ने सोनेट्स टू लौरा की रचना की थी? ऑप्शन है फ्रांसिस्को पेट्रार्क, जियोवन्नी बोक्कासियो, फ्रेंकोइस रबाइलस और माइकल दे मॉन्टेग्यू। तो सही उत्तर है दोस्तों, सोनेट्स टू लौरा की रचना फ्रांसिस्को पेट्रार्क ने की थी और ये पुनर्जागरण के महत्वपूर्ण कवि थे।
अगला प्रश्न है धर्म सुधार आंदोलन की महान पुस्तक इंस्टीट्यूट ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन का लेखक कौन है? ऑप्शन है मार्टिन लूथर, जॉन कैल्विन, उल्रिक ज्विंगुली, विलियम टिंडाले। तो सही उत्तर है जॉन कैल्विन। दोस्तों, धर्म सुधार आंदोलन की महान पुस्तक इंस्टीट्यूट ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन का लेखक लूथरवादी जॉन कैल्विन है। तो याद रखिएगा, जॉन कैल्विन इंस्टीट्यूट ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन का लेखक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के संपादक कौन थे? ऑप्शन है आर.सी. मजूमदार, बिपिन चंद्र, सतीश चंद्र और जदुनाथ सरकार। तो सही उत्तर है दोस्तों, स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के संपादक आर.सी. मजूमदार। तो रमेश चंद्र मजूमदार थे दोस्तों स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के संपादक। अगला प्रश्न है इंडियन ओपिनियन के अवैतनिक संपादक कौन थे? ऑप्शन है महात्मा गांधी, मनसुख लाल नागर, जोसेफ बैप्टिस्टा और ताराकांत। तो सही उत्तर है दोस्तों मनसुख लाल नागर। इंडियन ओपिनियन के अवैतनिक संपादक मनसुख लाल हीरालाल नागर थे। वो इसके प्रथम संपादक भी थे। ये समाचार पत्र डरबन से निकलता था, जिसका पहला अंक जून 1903 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है भारतीय प्रेस आपातकालीन शक्तियां अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1931, 1932, 1933 या 1934? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए 1931। भारतीय प्रेस आपातकालीन शक्ति अधिनियम 1931 में पारित किया गया था और इस अधिनियम ने 1910 ईस्वी के प्रेस संबंधी अधिनियम को फिर से लागू कर दिया था। अगला प्रश्न है द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 टू 59 पुस्तक का लेखक कौन था? तो सही उत्तर है आप जानते हैं वी.डी. सावरकर। दोस्तों, फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक लेखक वी.डी. सावरकर ने लिखी है और 1909 में लिखित इस पुस्तक में सावरकर ने इसे सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है। वी.डी. सावरकर ने वर्ष 1904 में मित्र मेला और 1904 में ही अभिनव भारत संस्था की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो सही उत्तर है लाला लाजपत राय। दोस्तों, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय थे। महात्मा गांधी द्वारा लिखित पुस्तकों में हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग, दक्षिण अफ्रीका का सत्याग्रह का इतिहास और इसके अलावा दोस्तों लेडी कैथरीन मेयो ने जो है मदर इंडिया नामक पुस्तक लिखी है और बिपिन चंद्रपाल द्वारा लिखित पुस्तकों में दोस्तों द सोल ऑफ इंडिया और नेशनलिटी एंड एम्पायर है। तो लाला लाजपत राय द्वारा लिखित पुस्तक अनहैप्पी इंडिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों इंडियन ओपिनियन प्रकाशित होता था कहाँ से? तो उत्तर है दक्षिण अफ्रीका से। दोस्तों, महात्मा गांधी द्वारा इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र का प्रकाशन दक्षिण अफ्रीका से किया गया था और इंडियन ओपिनियन एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। इसका प्रथम प्रकाशन जून 1903 में किया गया था। मनसुख लाल नजर इसके प्रमुख या प्रथम संपादक थे। तो इंडियन ओपिनियन दोस्तों पत्रिका दक्षिण अफ्रीका से प्रकाशित होता था। अगला प्रश्न है बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो सही उत्तर है बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सान्याल की कृति है। अगला प्रश्न है दोस्तों ब्रिटिश पॉलिसी इन इंडिया के लेखक कौन थे? ऑप्शन है एस गोपाल, करजन, दुर्गादास या लिटन। तो सही उत्तर है एस गोपाल जो है ब्रिटिश पॉलिसी इन इंडिया यानी भारत में ब्रिटिश नीति के लेखक थे। अगला प्रश्न है वह कौन प्रथम कांग्रेस नेता था जिसने सलाह दी कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भाषा की भारत की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए? तो ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी और दादा भाई नौरोजी। तो सही उत्तर है वो कांग्रेस नेता महात्मा गांधी थे जिन्होंने ये सलाह दी थी कि देवनागरी लिपि में लिखी भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी होनी चाहिए। दिसंबर 1916 में दोस्तों गांधी जी ने अखिल भारतीय सामान्य लिपि और सामान्य भाषा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी जिसमें उन्होंने हिंदी को भारत की सामान्य भाषा का दर्जा या राष्ट्रभाषा का दर्जा देने के लिए वकालत की और 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने ये कहा कि राष्ट्रीय प्रश्न राष्ट्रीय भाषा में ही उठाए जाने चाहिए। अगला प्रश्न है कवि वचन सुधा पत्र के संपादक कौन थे? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, के.एम. पडिक्कर या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो सही उत्तर है कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। इसका जो है संपादन वाराणसी से हिंदी में होता था। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशक था? ऑप्शन है आपके बेंजामिन हार्निमैन,
C.F. एंड्रूज, फिरोज शाह मेहता या M.G. रानाडे। तो सही उत्तर है फिरोज शाह मेहता, बॉम्बे क्रॉनिकल के प्रकाशक थे और फिरोज शाह मेहता ने 1912 में बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन किया था। दोस्तों यही पुस्तक फिर से पूछा है, अनहैप्पी इंडिया। तो आप जानते हैं लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, समाचार पत्र इंडियन मिरर के संपादक कौन थे? तो सही उत्तर है दोस्तों, इंडियन मिरर के संपादक S.N. सेन थे। इंडिया मिरर दोस्तों 1861 में कलकत्ता के मनमोहन घोष और देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा प्रकाशित किया गया था। इंडिया मिरर था वो, लेकिन इंडियन मिरर के संपादक S.N. सेन यानी नरेंद्र नाथ सेन थे। तो याद रखिएगा, इंडियन मिरर के संपादक नरेंद्र नाथ सेन थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, पुस्तक एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी यानी महात्मा गांधी के चरणों में, इस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और भारत के प्रमुख राष्ट्रपति रहे हैं और संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। इन्होंने एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक की रचना की थी। अगला प्रश्न है, द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है देखिए, R.C. मजूमदार, के दत्ता, S.R. मल्होत्रा या V.P. मेनन। तो सही उत्तर है V.P. मेनन। दोस्तों द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स पुस्तक के लेखक सरदार पटेल के विश्वास पात्र और सचिव V.P. मेनन हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य पुस्तक के लेखक हैं। अरविंद घोष की दोस्तों द आइडियल्स ऑफ ह्यूमन यूनिटी है। जवाहरलाल नेहरू की द यूनिटी ऑफ इंडिया है। और सुभाष चंद्र बोस द स्प्रिंगिंग टाइगर। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जो है स्प्रिंगिंग टाइगर, ये है सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है जो कि ह्यू टोए द्वारा लिखी गई है। तो इस तरह से सुभाष चंद्र बोस की कृति स्प्रिंगिंग टाइगर नहीं है, जबकि स्प्रिंगिंग टाइगर ह्यू टोए द्वारा लिखी गई है और ये सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है। शेष किताबें या शेष पुस्तकें ये उन्हीं लेखकों के द्वारा लिखी गई हैं। बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य, अरविंदो घोष ने द आइडियल्स ऑफ ह्यूमन यूनिटी और जवाहरलाल नेहरू ने द यूनिटी ऑफ इंडिया लिखी है। तो इसमें सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि स्प्रिंगिंग टाइगर सुभाष चंद्र बोस की नहीं बल्कि इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की रचना है। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय ने एक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित की थी, वो कौन सा था? तो सही उत्तर है संवाद कौमुदी। दोस्तों राजा राम मोहन राय ने 1821 में संवाद कौमुदी नामक बंगाली पत्रिका का प्रकाशन किया था। और राजा राम मोहन राय की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, तोहफत उल मुहाबुद्दीन फारसी में, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस एकेश्वरवादियों को उपहार, मिराटुल अखबार फारसी भाषा में और वेदांतर 1816 में। ये इनके द्वारा महत्वपूर्ण पुस्तकें और पत्रिकाएं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए, फारसी पत्रिका मिराटुल अखबार किसने प्रकाशित की थी या किसने प्रारंभ की थी? तो आप जानते हैं राजा राम मोहन राय। मिराटुल अखबार फारसी भाषा में इसका प्रकाशन राजा राम मोहन राय ने किया था। अगला प्रश्न है, द ड्यूटी ऑफ द एज। द ड्यूटी ऑफ द एज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? मेयो, पेरी, लिटन या फिर रिपन? तो सही उत्तर है लॉर्ड रिपन। इस युग का कर्तव्य या द ड्यूटी ऑफ द एज पुस्तिका लॉर्ड रिपन के द्वारा 1852 में लिखी गई थी। उसने इस पुस्तिका में लोकतंत्र के 2 गुणों की चर्चा की है और भारत में प्रशासन को उदार बनाने का प्रयास किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजा राम मोहन द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? ऑप्शन है इंडियन मैसेंजर, इंडियन गजट, तत्व कौमुदी या संवाद कौमुदी। तो सही उत्तर है राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रकाशित जो पत्रिका थी उसका नाम था संवाद कौमुदी। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए, दोबारा पूछ रहा है मिराटुल अखबार किसकी कृति है? तो राजा राम मोहन राय ने मिराटुल पत्रिका या मिराटुल अखबार का प्रकाशन किया था। अगला प्रश्न है, किस समाचार पत्र का प्रकाशन आयरिश महिला एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था? तो ये पत्रिका थी दोस्तों कॉमनवेल्थ। दोस्तों आयरिश महिला एनी बेसेंट के द्वारा कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया नामक समाचार पत्रों का प्रकाशन प्रारंभ किया गया था। एनी बेसेंट एक आयरिश महिला थी यानी आयरलैंड की रहने वाली थी। वो 1893 में भारत आई। उन्होंने गीता का अंग्रेजी अनुवाद लॉर्ड्स सांग के नाम से किया
और 1916 में होम रूल की स्थापना की और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला थी। अगला प्रश्न देखिए, कॉमनवेल्थ पत्र से किसका संबंध है? तो एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ पत्र का संपादन किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, तत्वबोधिनी पत्रिका से कौन संबंधित था? तो सही उत्तर है देवेंद्र नाथ टैगोर। दोस्तों, देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की और इसके साथ ही इन्होंने मासिक पत्रिका तत्वबोधिनी का प्रकाशन किया था। दोस्तों, 1843 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का नेतृत्व संभाला था। 1856 में ब्रह्म समाज का नेतृत्व केशव चंद्र सेन के हाथों में आया और केशव चंद्र सेन के प्रयासों से सरकार ने 1872 में ब्रह्म विवाह अधिनियम पारित किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, तत्वबोधिनी पत्रिका ने किसकी विचारधारा का प्रचार किया था? तो सही उत्तर है ब्रह्म समाज की विचारधारा का प्रचार तत्वबोधिनी पत्रिका ने किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पुस्तकों और लेखकों के युग में से कौन सा सत्य नहीं है, आपको बताना है। वी.डी. सावरकर, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये सही है। एस.एन. सेन 1857, ये भी सही है। अशोक मेहता, सिविल रिवेलियन इन इंडियन म्यूटिनी, ये जो है इस पुस्तक के लेखक नहीं हैं। सभी सत्य हैं। तो दोस्तों, अशोक मेहता सिविल रिवेलियन इन इंडियन म्यूनिटी के लेखक नहीं हैं, जबकि जो है सिविल रिवेलियन इन इंडियन म्यूनिटी के लेखक अशोक मेहता न होकर शशि भूषण चौधरी हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। 1857 के विद्रोह से संबंधित लिखी गई अन्य पुस्तकें, सर सैयद अहमद खान की एन एसे ऑन द काज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट 1860, अशोक मेहता की कृति है द ग्रेट रिवेलियन और आर.सी. मजूमदार की कृति है द सिपाही म्यूटनी एंड द रिवेलियन ऑफ 1857। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो है पुस्तक किसने लिखी है? तो सही उत्तर है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक जेम्स मिल के द्वारा लिखी गई है। जेम्स मिल एक साम्राज्यवादी इतिहासकार था और इसने भारतीय इतिहास को 3 भागों में, पहला हिंदू काल, दूसरा मुस्लिम काल और तीसरा आधुनिक काल में विभाजित किया है। दोस्तों, इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। V.A. स्मिथ ने अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। मैक्स मूलर ने वेदों का अनुवाद सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट के नाम से किया और नीलकंठ शास्त्री ने ए हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से किसे बंगाल की बाइबिल कहा जाता है? ऑप्शन है आनंद मठ, गोरा, देवदास या गीता। तो सही उत्तर है आनंद मठ को। दोस्तों, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित कृति आनंद मठ को बंगाल की बाइबिल कहा जाता है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपनी कृति आनंद मठ में वंदे मातरम नामक राष्ट्रीय गीत की रचना की। इनका 1864 में दुर्गेश नंदिनी नामक उपन्यास बांग्ला भाषा में प्रकाशित हुआ था और इन्होंने बंग दर्शन नामक बंगाली साहित्यिक पत्रिका का प्रकाशन भी किया था। अगला प्रश्न है, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है? तो सही उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक ने अपनी महत्वपूर्ण कृति गीता रहस्य मांडले जेल में लिखा था। बाल गंगाधर तिलक की अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में जान लेते हैं। आर्कटिक होम ऑफ बेदाज, रिवेट्स ऑफ द न्यू पार्टी, मराठा पत्रिका का संपादन अंग्रेजी में और केसरी का मराठा में इन्होंने किया था। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक ने किस अंग्रेजी समाचार पत्र का संपादन किया था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है मराठा अंग्रेजी पत्र का संपादन बाल गंगाधर तिलक ने किया था। अंग्रेजी में मराठा और मराठी में केसरी समाचार पत्र का संपादन किया था और इन्होंने मांडले जेल जो कि बर्मा में है वहाँ प्रवास के दौरान अपनी पुस्तक गीता रहस्य लिखी थी। दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य और भारत के बेताज बादशाह के नाम से जाने जाते हैं। 1893 में इन्होंने राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ावा देने के लिए गणपति महोत्सव को प्रारंभ कराया और 1895 में शिवाजी महोत्सव मनाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अखबार जो है उनके द्वारा निकाला जाता था? तो सही उत्तर है केसरी। दोस्तों, मराठा भाषा में या मराठी भाषा में केसरी का संपादन बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने के लिए किया जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, द बंगाली समाचार पत्र का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो सही उत्तर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी।
दोस्तों सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने द बंगाली नामक अंग्रेजी समाचार पत्र का प्रकाशन किया था 1879 से कलकत्ता में। दोस्तों सुरेंद्र नाथ बनर्जी को आधुनिक बंगाल के निर्माता और बंगाल के शेर के नाम से जाना जाता है। 1876 में इन्होंने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी और ए नेशन इन मेकिंग इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्रीमद् भागवत का अंग्रेजी अनुवाद किस ब्रिटिश शासक ने किया था? ऑप्शन है आपके विलियम जोन्स, विल्किंस, मैथ्यू लायड या रैमजे मैकडोनाल्ड। तो सही उत्तर है दोस्तों विल्किंस। देखिए श्रीमद् भागवत का अंग्रेजी में, श्रीमद् भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद विल्किंसन ने किया था। ये प्रथम पुस्तक थी जिसका अनुवाद एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के तहत हुआ था। दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में हुई थी और विलियम जोन्स के जो है नेतृत्व में इसकी स्थापना हुई। विलियम जोन्स ने 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम नामक संस्कृत नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है, यंग इंडिया नामक समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? तो सही उत्तर है महात्मा गांधी। दोस्तों यंग इंडिया नामक समाचार पत्र महात्मा गांधी द्वारा संपादित किया गया था और 1919 में महात्मा गांधी ने यंग इंडिया समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। देखिए महात्मा गांधी की अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें और पत्र पत्रिकाओं में देखिए लंदन गाइड, ए गाइड टू हेल्थ, ग्रीन पैम्पलेट, हिंद स्वराज, सर्वोदय, नवजीवन, हरिजन और सत्याग्रह हैं। अगला प्रश्न है, समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन किससे संबंधित है? तो सही उत्तर है दोस्तों इंडियन ओपिनियन के संपादक महात्मा गांधी रहे। उन्होंने इस समाचार पत्र को दक्षिण अफ्रीका में अपने प्रवास के दौरान निकाला था और ये समाचार पत्र गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। अगला प्रश्न है, किस वर्ष हरिजन साप्ताहिक जो है सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था? तो 1933 में। दोस्तों वर्ष 1933 में साप्ताहिक पत्र हरिजन सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था और हरिजन महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। वर्ष 1932 में गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी और 1932 में स्थापित अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग के प्रथम अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला और महासचिव A.B. ठक्कर थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर लिखी गई यंग इंडिया नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो सही उत्तर है लाला लाजपत राय ने दोस्तों यंग इंडिया नामक पुस्तक की रचना की थी। तो सही उत्तर है देखिए यंग इंडिया पुस्तक की रचना लाला लाजपत राय ने की थी। दोस्तों लाला लाजपत राय की अन्य महत्वपूर्ण कृतियां जो हैं वो हैं दी वंदे मातरम, पंजाबी, दी पीपुल, तरुण भारत और ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स। द सरस्वती फ्लोज ऑन के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है SP गुप्त, BB लाल, RS बिष्ट या KN दीक्षित। तो सही उत्तर है दोस्तों SP गुप्त, BB लाल, RS बिष्ट और KN दीक्षित में द सरस्वती फ्लोज ऑन के लेखक BB लाल हैं। BB लाल जिनका पूरा नाम ब्रजवासी लाल है, इनका जन्म 1921 में झांसी में हुआ था। ये भारत के विख्यात पुरातत्वविद हैं। इन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक पुरातात्विक अन्वेषण और उत्खनन किया। द सरस्वती फ्लोज ऑन पुस्तक के लेखक BB लाल हैं और इनके द्वारा अन्य संपादित ग्रंथ हैं द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑफ साउथ एशिया, द लाइट ऑन द इंडस सिविलाइजेशन और फ्रंटियर्स ऑन द इंडस सिविलाइजेशन। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही उत्तर है RC दत्त यानी रोमेश चंद्र दत्त द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि जजमानी प्रथा का उल्लेख करने वाले उपन्यास गढ़ देवता की रचना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है आपके TR होम्स, जेम्स मिल, जेम्स टाड या मैकाले। तो सही उत्तर है दोस्तों देखिए जजमानी प्रथा का उल्लेख करने वाले जो उपन्यास गढ़ देवता, इसकी रचना ताराशंकर बंदोपाध्याय द्वारा की गई थी। तो इसमें अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। ताराशंकर बंदोपाध्याय एक बंगला साहित्यकार हैं। इन्हें गढ़ देवता के लिए 1966 में दोस्तों देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों इसके अलावा देखिए इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और देख लेते हैं।
बंगाल की बाइबिल किसे कहा जाता है? तो आप जानते हैं दोस्तों, बंगाल की बाइबिल जो है ये रचना आनंद मठ, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है, उसको कहा जाता है। दोस्तों इसके अलावा देखिए, जजमानी प्रथा का उल्लेख करने वाला उपन्यास गण देवता, इसकी रचना ताराशंकर बंदोपाध्याय द्वारा की गई थी। दोस्तों इसके अलावा कुछ अन्य पत्र पत्रिकाएं हैं जिनको शॉर्ट में हम आपको बता देते हैं। अभ्युदय, लीडर और हिंदुस्तान, इनके लेखक और संपादक देखिए मदन मोहन मालवीय रहे। काल जो है परांजपे का जो है संपादकत्व में निकली थी, और ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी की रचना है। एक दोस्तों क्रांतिकारी पत्रिका भवानी मंदिर थी, इसके संपादक बारिंद्र कुमार घोष थे। इसके अलावा यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन और हिंद स्वराज महात्मा गांधी की रचनाएं हैं। द रिवोल्यूशनरी, दोस्तों द रिवोल्यूशनरी सचिंद्र नाथ सान्याल की है। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, देखिए अनहैप्पी इंडिया आप जानते हैं लाला लाजपत राय की है। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, और इंडिया विंस फ्रीडम ये अबुल कलाम आज़ाद की बुक है। इसके अलावा डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जवाहरलाल नेहरू की है। इंडियन अनरेस्ट ये वैलेंटाइन सिरोड की रचना है, जिसमें इन्होंने बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का अग्रदूत कहा है। इंडिया फॉर इंडियंस चित्तरंजन दास की कृति है, और वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वीर सावरकर की रचना है। दोस्तों इसके अलावा कांग्रेस का इतिहास पट्टाभी सीतारामैया ने लिखा है। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती की हिंदी में लिखी गई पुस्तक है, जिसमें इन्होंने आर्य समाज के बारे में या आर्य समाज के सिद्धांतों का वर्णन किया है। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की कृति है, और आनंद मठ और देवी चौधरानी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का है। बंदी जीवन दोस्तों सचिंद्र नाथ सान्याल का है। इसके अलावा दोस्तों राजा राम मोहन राय को भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है, और 1821 में उन्होंने बंगाली साप्ताहिक संवाद कौमुदी और 1822 में फारसी भाषा में मिराटुल अखबार का प्रारंभ किया था। तो ये था आज का वीडियो। इसमें आपने देखा भारत में प्रमुख समाचार पत्र और पत्रिकाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये वीडियो आपके टीजीटी पीजीटी इतिहास, सामाजिक विज्ञान यानी जो सोशल साइंस का पेपर है टीजीटी का, उसके लिए, या प्रवक्ता परीक्षा के साथ साथ जीआईसी प्रवक्ता, एलटी ग्रेड, नेट जेआरएफ के साथ साथ दोस्तों विभिन्न परीक्षाओं में जो सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आधुनिक भारत है, उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों आगे इसी प्रकार अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।